हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरणस यू कटिंग एंड स्टिचिंग। यहाँ पे आज हम प्रिंसेस स्टाइल में ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे, बेल्ट वाला। तो यहाँ पे चेस्ट जो है 38 है और कमर है 32। तो उसके हिसाब से देखिए हमें यहाँ पे बैक साइड में हुकाई करना है, तो बैक पल्ला पहले कट करना है। तो यहाँ पर हमने लगभग ½ इंच के करीब साइड में एक्स्ट्रा लिया है। और यहाँ पर जब कपड़े पर लेंगे तो डबल फोल्ड करते हुए कपड़े को रखेंगे। और यहाँ पे मैंने सिंगल पेपर लिया है। तो यहाँ पर लंबाई हमने ली है 15 इंच, क्योंकि 14 पर तैयार करना है। लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग रखें। 13 पर तैयार करना हो तो 14 इंच और 14 पर तैयार करना है तो 15 इंच। शोल्डर यहाँ पर ले रहे हैं 5.75। यहीं पर आप चाहें तो शोल्डर में यदि दबाव ज़्यादा रखते हैं कपड़े में तो आप 6 इंच तक ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वी नेक तैयार करेंगे हम। नीचे से भी एक बार 5.75 पर नापे हैं और फिर उस वाली लाइन को हम यहाँ पर सीधा ले रहे हैं। कौन सी लाइन है ये? आर्म होल वाली लाइन को ले रहे हैं। तो ये आर्म होल वाली लाइन जो है ये ले रहे हैं 6 इंच पर। चेस्ट हमारा है यहाँ पर 38, उसको 4 से डिवाइड कर दिए हैं तो हमारा आएगा 9.5 इंच। तो चेस्ट ले लिए हैं। गले की चौड़ाई यहाँ पर रखेंगे 2.75। आप चाहें तो यहीं पर 2.5 इंच भी रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, गला कितना चौड़ा कम चाहिए। और यहाँ पर बैक साइड का गला जो है हम यहाँ पर 9 इंच पर रख रहे हैं। आप चाहें तो यहीं पर 10 इंच पर भी कर सकते हैं। उसका शेप हम थोड़ा सा इस तरीके से घुमाव वाला दे रहे हैं, इससे इसका शेप और भी सुंदर आ जाता है। आप चाहें तो वी शेप में भी रख सकते हैं। और यहाँ से लगभग 2 लाइन के करीब हम डाउन कर रहे हैं, यानी कि 0.25 इंच। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर इतना ही यहाँ पर डाउन करना है ताकि कोने पर उठाव ना आए। अब यहाँ पर देखिए कमर हमारा 32 है का 4 पार्ट 8 इंच आएगा। 1 इंच की प्लेट डालेंगे और 1.5 इंच का मार्जिन, ऊपर भी मार्जिन को प्लस कर देंगे 1.5 इंच। 9.5 के बाद 1.5 इंच प्लस किए हैं। अब एक्स्ट्रा लाइनों को हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं। ये हमारी फिटिंग वाली लाइन है और ये हमारी कटिंग वाली लाइन है। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से ड्रॉ किया है। और इसी तरीके से अब हम यहाँ पर आर्म होल की गुलाई के लिए 1.25 इंची पर एक लाइन खींच रहे हैं और यहाँ से इंची टेप को रख के फोल्ड करेंगे। आर्म होल वाली लाइन पर सीधा इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करके हमें यहाँ पे जो पॉइंट मिल गए उन्हीं के सहारे हम यहाँ पर गुलाई दे रहे हैं। तो इस तरीके से गुलाई दे देंगे। चेस्ट देखिए हमारा जो था, आप चाहें तो यहीं पे 2 इंच भी कर सकते हैं, तो यदि आपको एक्स्ट्रा और ज़्यादा रखना हो मार्जिन। तो अब देखिए इसकी हम यहाँ पर टक्स पॉइंट की निशान लगा देंगे। और टक्स पॉइंट के लिए दूरी ली है 4 इंच पर और टक्स की लंबाई रखे हैं 4.5 इंच पर। तो ये लंबाई आप यहाँ पर इतना भी रख सकते हैं और चाहे तो इसी टक्स को आप 4 इंच पे भी रख सकते हैं। अब यहाँ से कटिंग करके निकाल देंगे। तो आराम से इसको कट करेंगे। कट करते समय हमेशा कैंची का आगे छोड़ कर यूज़ करना चाहिए, इससे हमारी जो गुलाई होती है आर्म होल की वो एकदम परफेक्ट आती है। तो देखिए इस तरीके से कट कर दिया। और यहाँ पर जो है यदि आप फ्रंट में चाहें तो यही हुकाई पट्टी फ्रंट में भी ले सकते हैं। हमने यहाँ पे बैक के लिए दिया है एक्स्ट्रा मार्जिन। तो अब यहाँ पर हमें फ्रंट की कटिंग करनी है। तो देखिए हमने फिर से पेपर लिया है और यहाँ पर भी सिंगल पेपर ही ले रहे हैं। और जब कपड़ा लेंगे तो डबल फोल्ड करते हुए बंद सिरा लेंगे, क्योंकि आगे हमारा हुकाई पट्टी नहीं है। नीचे से ½ इंच एक्स्ट्रा रख रहे हैं। यदि आप बेल्ट वाला बना रहे होंगे तो 1 इंच प्लस कर लेंगे, और यदि बिना बेल्ट का बना रहे होंगे तो ½ इंच लेंगे। तो देखिए ½ इंच पर निशान लगाया है। यहाँ पर हम ½ इंच बाद में फिर से ऐड कर देंगे, क्योंकि हम इसको बाद में बेल्ट वाला ही कट करने वाले हैं। तो ये देखिए हम दिखाने के लिए यहाँ निशान लगा दिए कि ½ इंच यहाँ पर हम लेंगे। अब देखिए ये जो है हमारा एक्स्ट्रा पार्ट जो बैक साइड का है इसको हम छोड़ देंगे, क्योंकि ये हमारा केवल बैक में एक्स्ट्रा लेना था, क्योंकि हुकाई में बैक में ही ज़रूरत है। तो इस मार्जिन को छोड़ते हुए अब देखिए बेल्ट को हमें बनाना है, इस वजह से हम 1 इंच प्लस करके मार्जिन लेंगे। ½ इंच नीचे था, ½ इंच और ऐड कर ले रहे हैं तो 1 इंच हो जाएगा। क्योंकि जब बेल्ट लगाते हैं तो वहाँ पे हमारा जॉइन आता है, जॉइन की वजह से हमारा जो कपड़ा है वो कम हो जाता है, इस वजह से। अब देखिए 1 इंच को नीचे से छोड़ते हुए हमें जो सारी जो निशान है बैक साइड के शोल्डर की और गले की चौड़ाई की, आर्म होल की गुलाई की, सारे निशानों को ले लेना है। और जहाँ तक ये हमारा जाएगा
वहाँ तक लेंगे और एक पॉइंट वहाँ रख लेंगे, एक पॉइंट नीचे कमर के पास भी रख लेंगे। अब यहाँ पर क्या ऐड करना है, तो देखिए इसको हटाते हैं और इसके बाद इसमें हमें एक्स्ट्रा मार्जिन जो लेना है वो ऐड करेंगे। उसके पहले हमने आर्म होल वाली लाइन को फिर से ड्रॉ किया है और इधर से भी ड्रॉ किया है। जब इसके सहारे आप बराबर से रखेंगे तो लाइन जो है एकदम सीधी ही आती है। तो प्रैक्टिस पे भी डिपेंड करता है कि आपकी चीज़ें बराबर आएंगी। तो जितना ज़्यादा आप पेपर पर कटिंग करके प्रैक्टिस कर लेते हैं, यदि बिगनर्स हैं, तो आपको उतना ही आसान रहता है। और यहीं पर यदि 1 इंच प्लस कर रहे हैं देखिए, और यदि आपको 37 चेस्ट के लिए बनाना हो तो उसी हिसाब से 4 का डिवाइड करते हुए आपको 0.25 इंच कम रख लेंगे। और देखिए नीचे हमने यहाँ पे 2.5 इंच प्लस किया है और ऊपर 1 इंच प्लस किया है, क्योंकि हमारा जो टक्स है यहाँ पर हम 38 के लिए 2.5 इंच पर डाल रहे हैं। ये चेस्ट के अकॉर्डिंग होता है, चेस्ट काफ़ी हैवी होता है, उसी के अकॉर्डिंग ये चीज़ें जो होती हैं नीचे का, ये प्लेट के लिए बढ़ जाता है। तो हमने यहाँ पर जो बढ़ाना था बढ़ा लिया है। मार्जिन वाली पार्ट को हमने लाइन कर दी है कि वहाँ से स्टिचिंग होगी। ध्यान से देखिएगा, 1/2 इंच हमने यहाँ पे एक निशान लगाया है। आप इस निशान को कई तरीके से ले सकते हैं और लगभग 2 लाइन के करीब हमें आगे की ओर आके इस तरीके से ड्रॉ करना है लाइन को। तो ये फ्रंट के लिए गुलाई होगी। शोल्डर हमारा जैसे बैक के लिए ड्रॉ किया था वैसे ही सेम ड्रॉ है। यहाँ पर गले की गहराई जो है हम यहाँ पे 7.5 इंच पर ले रहे हैं। आप चाहें तो 7.5-8 इंच पर जहाँ पर गला चाहे ले सकते हैं, यदि डीप बनाना चाहते हैं। यहाँ पर भी कुछ गुलाई को हमने कर्व हल्का सा दे दिया है। आप चाहे तो डायरेक्ट वी भी रख सकते हैं, लेकिन ये वाला शेप बहुत ही प्यारा आता है इस तरीके के गलों में। तो यहाँ पर देखिए हमने देने के बाद टक्स पॉइंट निकालना है। तो यहाँ पर 38 के लिए हमारा टक्स पॉइंट है जो 10.5 है। कभी कभी ये पॉइंट हमारा 10.25 इंच पर भी आता है। दूरी यहाँ से रख रहे हैं 4.25 इंच पर, क्योंकि हमारा इसी में स्टिचिंग वाला मार्जिन भी ऐड है और ये होता है चेस्ट का 10वां हिस्सा, उसके हिसाब से ही हम लेते हैं। अब यहाँ पर हमने 4.25 इंच लिया है दूरी में और इसके बाद सीधी लाइन वहीं से खींच ली है जो टक्स हमारा निकला था। यहाँ से जो साइड में हमने एक्स्ट्रा लिया था 2.5 इंच, उसको हम यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं। नीचे 2.5 इंच पर एक निशान लगे। अब देखिए इसको गहराई कुछ इस तरीके से गोलाई दे देंगे, हल्का सा कर्व देते हुए। अब इसका शेप कैसे देंगे, तो देखिए यहाँ पर 2.5 इंच पर एक लाइन ले रहे हैं। 2 से 2.5 इंच पर इस तरीके से लाइन ले लेनी है सीधी। अब इस लाइन को देखिए इस तरीके से हल्का सा कर्व देते हुए यहाँ पर ड्रॉ करना है, जैसे प्रिंसेस में शेप होता है। तो सेम इसी तरीके का शेप देंगे, और नहीं तो हमने अदर वीडियो में और भी तरीके बताए हैं शेप देने का, वैसे भी आप दे सकते हैं। लगभग 1/2 इंच से 1 लाइन के कम करीब यहाँ पर हमें इतना एक्स्ट्रा पार्ट ये जो है कट करके निकाल देंगे, क्योंकि यहाँ पर यदि ये नहीं निकालते हैं तो यहाँ पर ये कपड़ा थोड़ा जमा हो जाता है, इस वजह से। अब देखिए बेल्ट के लिए हम यहाँ पर 13 इंच पर निशान लगाए हैं और इधर से भी देख लेंगे कितना आ रहा है, या तो सीधी लाइन को खींच देंगे तो जितना भी आया है उसी हिसाब से उधर भी लाइन ले लेंगे, लेकिन हम सीधे इस तरीके से स्केल से करते हुए लाइन को खींच दे रहे हैं। तो देखिए हमारी लाइन सीधी जा रही है। और नहीं तो आप शोल्डर के पास 2-3 जगह नाप भी ले सकते हैं और चाहे तो नीचे से भी नाप सकते हैं। देखिए 1/2 इंच ऊपर नीचे दब जाएगा तो ये हमारी जो पट्टी है ये लगभग 2 इंच पर तैयार होगी। तो ये 2 इंच की पट्टी है। आप चाहें तो यहीं पर यदि इसकी लंबाई ज़्यादा रखना चाहते हैं तो कपड़ा एक्स्ट्रा रखना होगा। अब यहाँ पर 1/2 इंच पर एक निशान लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा हम कर्व दे देंगे, इससे जो है हमारा वहाँ पर भी कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं बचेगा और कट करके इसको निकाल देंगे। तो ये देखिए अब हमने यहाँ पर सारा निशान लगा लिया है। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। तो कटिंग हम जहाँ से निशान लगाए हैं कट के लिए वहाँ पर कट कर दे रहे हैं और सारी चीज़ों को इसी तरीके से कट करते हुए निकाल लेंगे। आगे वाला गला जो बाजू का गोलाई है उसे कट करना है। तो यहाँ पर हमने सारी चीज़ों को इस तरीके से कट किया है। और यदि आप फर्स्ट टाइम भी ब्लाउज़ की कटिंग कर रहे हैं तो आप पेपर पर प्रैक्टिस करने के बाद यदि कपड़े पर भी डायरेक्ट निशान लगाना चाहते हैं तो आसानी से इसी तरीके से निशान लगाएं, और नहीं तो पेपर पर निशान लगाने के बाद आप कट कर सकते हैं। तो देखिए बेल्ट भी हम यहाँ से कट करके निकाल दे रहे हैं। और ये जो 1/2 इंच वाला एक्स्ट्रा पार्ट हमने निशान लगाया था इसको भी कट करके निकाल दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमने निशान जो है कट करके निकाल दिया है। और बेल्ट देखिए कैसे कम होगा। बेल्ट देखिए जो निशान हमारा है इसी के बराबर से एक निशान लगा लेंगे और यहाँ से हम बराबर से कट करके निकाल देंगे, या जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट आएगा जोड़ने के बाद उसे भी कट कर सकते हैं बाद में भी। अब यहाँ पर जो निशान है इसे इस तरीके से कट करके प्रिंसेस शेप को दे देंगे और कट कर देंगे। तो ये हमने यहाँ पर कट कर दिया। और यहाँ पर यदि वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने सारी चीज़ों को इस तरीके से कट करके निकाल लिया एक्स्ट्रा पार्ट, और इसका भी शेप जो है कट कर रहे हैं।
और आपका हमारे वीडियो पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप कमेंट करते हैं कि आपको इस साइज पर चाहिए तो हम उसके लिए वीडियो ज़रूर बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।